नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 6800 को नियुक्ति में। अभी अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों, कुछ मिनट पहले आप कह लीजिए या फिर जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपके लिए उतना समय पहले बेसिक शिक्षा मंत्री जी का इंटरव्यू लिया जा रहा था। उसमें बेसिक शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया था 6800 नियुक्ति के संबंध में और 69,000 में जितने भी आरक्षण के संबंध में जो भी मुद्दे पेंडिंग हैं, कोर्ट में विचाराधीन हैं, उन सभी मुद्दों पर प्रश्न पूछा गया। साथियों, इसी के साथ आप देखेंगे 6800 को कोर्ट की नोटिस 27-21 6800 जो ओबीसी एससी के छात्र चयनित हैं, 6800 जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी। आप देखेंगे 3 प्रमुख मुद्दे हैं। हालांकि बहुत सारे कनेक्टेड तमाम याचिकाएं हैं, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं दोस्तों, इस पर बात करेंगे। बाकी आप देखेंगे कि जो कनेक्टेड याचिकाएं हैं साथियों, ज़्यादातर उसमें आप देखेंगे मामला डबल आरक्षण बेनिफिट का या फिर 50% अनरिजर्व को सीटों का भी मामला है, लेकिन वहाँ पे डबल आरक्षण बेनिफिट वाला मामला ज़्यादा है। तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा, सबसे मैं आपको वो वीडियो क्लिप नहीं दिखा सकता हूँ कॉपीराइट क्लेम की वजह से, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जो भी कानूनी लड़ाई है, जो भी कोर्ट में अभ्यर्थियों के पक्ष में हमें जो पक्ष रखना होगा सरकारी अधिवक्ताओं के माध्यम से, उस पर हम पूरा ध्यान देंगे, उस पर हम पूरा फोकस करेंगे और ईश्वर करे ऐसा ही हो दोस्तों, मामले निस्तारित की तरफ जो है सरकार प्रयास करे। दूसरा उन्होंने दिया है 6800 की नियुक्ति के संबंध में या फिर जो भी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। आप सभी जानते हैं कि 6800 के अलावा साथियों 27-21 18,988 सीटों की मांग है। तो उन्होंने कहा कि जो भी कोर्ट का अंतिम आदेश होगा, हम उसी के अंतर्गत जो है आगे की भर्ती नियुक्ति पूरी करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 25 अप्रैल को सुनवाई जो होगी, 25 अप्रैल को सुनवाई के बाद जो कुछ भी आदेश होगा माननीय न्यायालय का, 6800 को नियुक्ति देनी है, 6800 के साथ कुछ और छात्रों को नियुक्ति देनी है या फिर समायोजन जैसे रास्ते निकाले जा सकते हैं। अगर यहाँ पे सरकार अपने स्तर से निस्तारण का प्रयास करेंगी साथियों, अगर आप मुझसे पूछेंगे ईमानदारी पूर्वक ऑनेस्टली दोस्तों, यहाँ पर ऐसे तो भैया हम लोग जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पर बात करते हैं उनका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, बस जो अपडेट्स होती है सही सी सूचना आप सभी तक पहुँच जाए, हमारा ये प्रयास होता है। लेकिन साथियों अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हमारा तो यही है कि सरकार जो है यहाँ पर विसंगति हुई है। आप 69 से ज़्यादा भर्ती आप कर नहीं सकते, तो आप किसी को निकालिए मत, आप जितने छात्र हैं सभी का समायोजन कर लीजिए। आपके पास पदों की कमी नहीं है, लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली है वर्तमान में, हर साल सीटें खाली होती जा रही हैं, कोई नई भर्ती तो हो नहीं रही है पिछले 3-3.5 साल से। आप सभी को समायोजित कर लीजिए, सभी का भला हो जाएगा। पता नहीं कितने छात्रों के लिए अंतिम भर्ती है, उनके लिए अंतिम चांस है। कम गुणांक वाले हैं, आगे ये भी नहीं पता कि आगे एकेडमिक हटेगा रहेगा। जिनके कम गुणांक वाले हैं उनके लिए फिर और समस्या बनी रहेगी, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि उनका पहले ही उनको बाहर कर दिया गया है भर्ती से एक तरह से। यहाँ पर भी वैसे ही बहुत छात्र ऐसे हैं जो कि कम एकेडमिक की वजह से वो बाहर हुए हैं। अगर उनका एकेडमिक रहा होता आज के एकेडमिक की तरह 34, 35, 32, 33, तो उनका सिलेक्शन श्योर हो गया होता। आप में से ऐसे बहुत सारे छात्र हैं। और रही कसर जो थी, जो आरक्षित वर्ग को सीटें मिलनी चाहिए, तो वो सीटें जो है ओवरलैपिंग सही तरीके से नहीं कराया गया। उसमें जिनको अनरिजर्व ट्रीट करना चाहिए था उनको रिजर्व कैटेगरी का ट्रीट कर लिया गया और उनकी सीटों पर जो है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हो गया। तो किसी का घर बस गया तो बस गया और ना उजड़े, कोई नहीं चाहता है। लेकिन साथियों आखिर न्याय कैसे मिलेगा आरक्षण के मुद्दे पर, ये तो सरकार को सोचना चाहिए था ना। हम आप कितना हम आप केवल एक नौकरी के लिए परेशान है, सरकार के लिए छोटा सा मुद्दा, अगर वो चाहे तो एक दिन का काम है उनके लिए, एक दिन में सारी चीज़ें क्लियर करके कोर्ट में सबमिट कर दें, अपना सबमिशन लगा दें कि हाँ सर इस प्रकार से हम करना चाहते हैं। आप देख लीजिए 25 अप्रैल को ही मामला निस्तारित हो जाएगा। और गवर्नमेंट अगर नहीं चाहेगी तो फिर ये मामला कितना लंबा खींचेगा कोई नहीं जानता है। अभी आप देख लीजिएगा कि 6800 जो चयनित है, अब अगर वो भी कोर्ट में आएंगे तो इसके बाद आप ये समझ लीजिए कि उनकी भी जो नियुक्ति है एक तरह से वो भी कोर्ट में विचाराधीन हो गई ना एक तरह से। जैसे ही वो पक्षकार बनेंगे, जब उनको कोर्ट की नोटिस जारी हो गई, अब उनके लिए भी समस्या। और ये 6800 बनाम 6800 बन करके न रह जाए भर्ती, फिर ये 18,988 सीटें 27-21 का मामला, फिर इस पर किस प्रकार से आर्गूमेंट होगी। पिछली सुनवाई पर यहाँ पे जो भी जितने भी कनेक्टेड याचिकाएं हैं 13,156 के साथ। देखिए दोस्तों, मैं कोई अधिवक्ता नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा कानूनी या न्यायिक चीज़ें हो सकता है मुझे ना पता हो, आपको हो सकता है हमसे ज़्यादा पता हो। बाकी जो अधिवक्ता महोदय के संपर्क जो हमारी लीगल टीम जो कार्य करने वाले हमारे मित्र हैं, उन लोगों को आपसे हमसे ज़्यादा पता होगा। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं जो अनुभव होता है साथियों, कई सारे भर्तियों को उठा करके देखेंगे, बहुत ऐसी भर्तियाँ हुई हैं जहाँ पर अतिरिक्त पद जोड़े गए हैं, ऐसे बहुत सारे आदेश हैं। और कुछ भर्ती प्रक्रियाओं में दोस्तों मैं भी शामिल रहा हूँ
और कुछ उनके भी जो कानूनी पेज थे थोड़े बहुत वहाँ पे आइडिया लगा है किस प्रकार से चीज़ें हो सकती, किस प्रकार से आगे क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर सबसे उचित रास्ता है सरकार समायोजन करे। इसके बाद देखिए दोस्तों, आज जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी की मीटिंग थी, उन्होंने ट्वीट्स भी किया हुआ है, एक बार ट्वीट्स आप देख लीजिए। ये इन्होंने 2 जो है लगातार ट्वीट किए हैं। अगर आप चाहें, देखिए मैंने किया है, आप भी करिए, आपकी भर्ती है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप जाकर के रिप्लाई ट्वीट करिए कि सर 6800 को नियुक्ति प्रदान करें, या जो भी आपके मुद्दे हैं आप ट्वीट करिए, रिप्लाई ट्वीट करिए। ठीक है, रिप्लाई ट्वीट करना ध्यान दीजिएगा, केवल रीट्वीट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई 6800 की बात या फिर 69,000 आरक्षण की बात नहीं की गई है। तो आपको रिप्लाई ट्वीट करना होगा, आप दोनों में कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों इसी के साथ एक और आवश्यक सूचना है ट्विटर अभियान की ही। कल जो है 6 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से, और आप सभी को साथ देना है। आप सभी के साथ मैं भी जितना हो पाएगा दोस्तों, 10, 20, 30 नहीं, आपकी तरह मैं 1000 ट्वीट कर पाऊंगा, कम से कम 50 करूंगा, 25 करूंगा, 100, 200, 250 रीट्वीट्स करूंगा, इतना तो मैं करूंगा आपके लिए। तो कल आप सभी भी तैयार रहें और हम भी तैयार रहेंगे, और जितना हो पाएगा मैं आपको चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा कि आगे कैसे क्या हो रहा है। लेकिन कल के लिए भी आप सभी तैयार रहें, और अभी आप जा करके रिप्लाई ट्वीट कर दीजिएगा बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, या फिर सीएम का ट्वीट हो, किसी कोई भी, जैसे सीएम योगी हो गए, बेसिक शिक्षा मंत्री हो गए, डिप्टी सीएम हो, या स्वतंत्र देव सिंह जी हो, किसी का भी कोई भी ऑफिशियल कोई पोस्ट हो या कोई ट्वीट हो, आप जाकर के अपना मुद्दा वहाँ पे जरूर रखें। बाकी साथियों इसको भी थोड़ा सा आप जान लीजिए, इसमें कोई भी ऐसी आप इनके ट्वीट के माध्यम से आपको चीज़ें नहीं देखने को मिली है कि 6800 इसमें है कि नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 6800 पर बात हुई होगी। लेकिन साथियों कभी भी जब एजेंडा होता है ना, कोई विभागीय मीटिंग होती है, उसमें जिन मुद्दों को लेकर के बात करनी होती है उन्हीं मुद्दों पर बात होती है। कोई नहीं चाहता कि अतिरिक्त मुद्दे उठा करके हम अपना उसमें समय दें। तो एक कड़वी सच्चाई है साथियों ये। तो हो सकता है कि कोई चर्चा ही नहीं हुई हो, क्योंकि कोई जानकारी नहीं मिली इसको लेकर के। बाकी आज सुबह जो है योगी जी से मुलाकात की गई थी, उन्होंने जो भी आश्वासन दी है वो आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी है। और बस भगवान करें यहाँ पे जल्दी से जल्दी जो है आप सबके जो मामले हैं वो सभी के सभी जो है उचित तरीके से निस्तारित करते हुए यहाँ पर नौकरी मिले, आप सभी को नियुक्ति मिले। और देखिए साथियों, जब भी आप ट्वीट कल करेंगे ना, तो ये 2-3, ये एक हो गया सीएम योगी जी का जो ऑफिशियल ट्वीट था उस दिन का, एक ये कटिंग हो गई, एक ये कटिंग हो गया। बाकी आप कुछ और चाहें कटिंग मिले फेवरेबल हमारे लायक, तो उसको आप ज़रूर जो है टैग करिए। मैं टैग करूँगा, आप भी टैग करिए, कल के अपने ट्वीट के साथ आप टैग करिएगा। और आप भी जो आप आज रिप्लाई ट्वीट करेंगे ना, वहाँ पर भी आप टैग करिए। अभी आप बेसिक शिक्षा मंत्री जी को रिप्लाई ट्वीट करेंगे आप, तो वहाँ पर भी इसको आप टैग करिए, ठीक है। इसके बाद देखिए लगातार जो है हमारे भाइयों बहनों के द्वारा प्रयास जारी है, ज्ञापन का कार्यक्रम जारी है। सब लोग अपने स्तर से पूरी मेहनत की पराकाष्ठा कर रहे हैं आप सभी। और ये देखिए कोर्ट वाला जो नोटिस हो गया, ठीक है, रिट पिटीशन ए नंबर 13-156 आप 2020, दोज जनरल रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स, दोज जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हु हैव बीन सेलेक्टेड अगेंस्ट द वैकेंसीज मीट फॉर मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी, मतलब जो सामान्य के अभ्यर्थी एमआरसी की सीटों पर, जो मेरिटोरियस आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की सीटों पर सिलेक्शन पा गए हैं, ओबीसी SC ST, इन द सेलेक्ट लिस्ट जो 867 की है 1/6/2020 को जारी की गई थी, एंड अदर सब्सिक्वेंट लिस्ट, उसके बाद जो लिस्ट आई थी 6696 वाली, इशूड इन द 69,000 सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट टीचर इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इन लोगों को यहाँ पर पार्टी बनाया गया है कोर्ट के नोटिस के माध्यम से। बाकी देखिए ये जो नोटिस ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, बस वही नोटिस जो है ये न्यूज़पेपर में इसका प्रकाशन करवाया गया है। उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994, 22 मार्च 2022 को जो सुनवाई हुई थी, फिर 25 अप्रैल को अगली डेट लगी है, सब कुछ वही है जो हमने आपको नोटिस दिखाया था एक बार। बस वही चीज़ जो है यहाँ पर न्यूज़पेपर में इसको यहाँ पर प्रकाशित करवाया गया है। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में प्रकाशित करवाया जाता है। ये इंग्लिश वर्जन हो गया, हिंदी मीडियम में भी प्रकाशित करवाया जाता है टाइम्स ऑफ इंडिया दैनिक में। तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी। आगे की जो भी अपडेट्स, जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी, आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार से सूचना मिलती रहेगी। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और साथ में जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप जरूर कर लें। धन्यवाद।